ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2023 का जो मैंने राशिफल तैयार किया है उसकी अगली राशि बनती है, ये है कुंभ राशि। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, घड़े के समान राशि है, घड़े का आकार लिए होती है। आपने देखा होगा, प्रत्येक राशि की मैंने बहुत विस्तार से विवेचना की है। आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। इसमें केवल मैं आने वाले 2023 की शुभकामनाओं सहित पूरे वर्ष का राशिफल मैं तैयार कर रही हूँ। ईश्वर करे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जीवन के हर एक क्षेत्र में जो अभी तक आप परेशानी देख रहे थे उसमें कमी आए। अब 2 शब्द मेरी ओर से, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है, ठीक उसी तरह कितनी भी उपलब्धियाँ प्राप्त कर ले इंसान, उसको हमेशा झुका ही रहना चाहिए। कुंभ राशि के बारे में 2 लाइनें बता देते हैं। ये मैंने बताया, कुंभ के आकार के, घड़े के आकार के, अंतर्मुखी, विवेचनशील और मेहनती, रहस्यमय व्यक्ति के स्वामी होते हैं। आसानी से किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, हालांकि बहुत बुद्धिमान होते हैं और हेल्पफुल नेचर के होते हैं और कभी किसी को अपनी तरफ से दुखी नहीं करते हैं। मिलनसार होते हैं और बहुत से सुख सुविधाओं से युक्त इनकी जिंदगी होती है, क्योंकि शनि इन पे बहुत मेहरबान होते हैं। ये कुंभ राशि के लिए कहा जाता है। अभी क्या है, जो 4 बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति का देखना चाहिए। वर्ष भर उन्हीं से अनुमान सही लगता है। 4 बड़े ग्रह जो लंबे समय तक रहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शनि, स्वामी राशि हैं आपके। आपके लिए वैसे इनकी विशेष मेहरबानी रहती है। कुंभ राशि वालों को बहुत परेशान नहीं करते हैं। अभी इन पे साढ़े साती भी चल रही है, 2027 तक रहने वाली है। तो शनि एक राशि में लगभग 30 वर्ष तक रहते हैं। अभी मकर राशि में आपके 12th भाव में चल रहे हैं और 17 जनवरी से ये अपनी राशि बदल के आपके कहाँ जाएंगे, लग्न भाव में। तो अभी की स्थिति में और बाद की स्थिति में थोड़ा सा निश्चित रूप से अंतर होगा। सबसे बड़ा मतलब बड़ा परिवर्तन है आपके लिए ये, और एक तरह से देखा जाए पहला परिवर्तन भी है बड़े ग्रहों में। तो 17 जनवरी से ये अगले 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो अभी का जो है, अभी थोड़ा-सा आपको परेशानी हो रही होगी ज़्यादा, क्योंकि व्यय भाव में है, लेकिन अध्यात्म में रुचि बढ़ रही होगी, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति हो रही होगी और फिर जैसे ही राशि बदल लेंगे तो आपको फिर और दुगना फ़ायदा होगा। हालाँकि डिले कराएँगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा सकता है। कोई भी कड़वी चीज़ कितनी भी मीठे किस्म खा ले, उसमें थोड़ी कड़वाहट तो रहती है, तो परेशानी तो होगी, लेकिन उससे बाहर निकालने की भी ज़िम्मेवारी शनि की ही होती है। अब दूसरी प्लेसमेंट जो है वो गुरु की बता देते हैं। गुरु आपके 2nd भाव में चल रहे हैं, उसका वीडियो मैंने बहुत लंबे से बना के आप लोगों को तैयार कर दिया था। 2nd भाव इनका कारक भाव है। इनके साथ शनि के साथ इनके सब संबंध हैं, लेकिन भाव बहुत अच्छा है और इनकी दृष्टियों का बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा अभी आपको और आगे भी मिलता रहेगा। ये कब तक? 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के और कहाँ जाएँगे, राहु के साथ जॉइन करेंगे। तो गुरु चांडाल युग का निर्माण आपके 3rd भाव में हो रहा है और ये कब होगा? देखिए, अभी 22 अप्रैल से तो गुरु अपनी राशि बदल लेंगे और फिर 29 अक्टूबर से राहु केतु अपनी वो बदलेंगे राशि, तब बनेगा ये। मतलब अभी तो खैर ठीक है, अभी की स्थिति में ज़्यादा खराब नहीं होगा ये, लेकिन जैसे ही राहु इनके साथ जॉइन कर लेंगे, फिर आपको गुरु चांडाल योग जो है वो आपका, उससे थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 3rd भाव में जो है अगर कोई ग्रह ऐसा क्रूर ग्रह होता है तो उतना खराब फल नहीं देता है और राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। तो इसकी मतलब विशेष आवश्यकता होती है। राहु 3rd भाव में आपको हर तरह से धन से, मान से, सम्मान से और नए-नए आइडिया से ओत-प्रोत कर देंगे और फिर वहाँ पर जब गुरु आ जाएँगे तो फिर वो थोड़ा-सा उसमें ज्ञान का पुट भी आ जाएगा, तो बुद्धिमानी भी आ जाएगी। इसलिए आपके लिए उतना खराब नहीं होगा ये। बस जो राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि मति भ्रम कर देते हैं ये। जहाँ जो बात नहीं होती वहाँ तैयार कर देते हैं और अगर ये हेल्थ के या मतलब आपके कहना चाहिए मन मन मतलब चंद्रमा को प्रभावित, तो फिर थोड़ा-सा भ्रमित ज़्यादा करते हैं, हेल्थ को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक अनजाना भय जो है उसमें आपको परेशानी हो सकती है, जो है ही नहीं, मतलब भ्रमित स्थिति इसको कहते हैं जो है नहीं सच में। ये अपनी राशि 29 अक्टूबर से बदलेंगे और उसके बाद केतु भी इनके साथ-साथ अपनी राशि बदल लेंगे। फिर वो आपके आ जाएँगे 8म भाव में, अभी चल रहे हैं भाग्यस्थान में। ये लंबे समय तक रहने वाले हैं, डेढ़-डेढ़ वर्ष तक रहते हैं राहु केतु। उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊँगी। इन सब के आधार पे जैसे अभी
मंगल को बता देते हैं। मंगल आपके जहाँ अभी चल रहे हैं 4th भाव में, उसके बाद आ जाएँगे 5th भाव में, फिर लास्ट में मई-जून के बाद फिर ये नीच भी होंगे, फिर अपनी राशि में आ जाएँगे। तो मंगल जो है वो 13 मार्च तक तो जैसे हैं वैसे ही प्रभाव देंगे। उसके बाद फिर दोबारा जो वीडियो बताऊँगी आपको, उसको समझना होगा कि कितना आपको परेशान करेंगे या कितना लाभ देंगे। जहाँ तक है मंगल आपको हानिकारक नहीं होते हैं, आपके लिए अच्छे माने जाते हैं, कुंभ राशि के लिए। इसके आधार पर आपको मान-सम्मान, कार्य में सफलता, मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि, संघर्ष के साथ प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र में सफलता और अगर भूमि वाहन का सुख नहीं मिल रहा था, तो मंगल की स्थिति से आपको अभी का उसका लाभ मिलेगा। और अगर माता की हेल्थ खराब थी, तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। फैमिली लाइफ जो है, हेल्थ, वेल्थ और फैमिली लाइफ आप संपूर्णता की ओर जाएँगे। हालाँकि अभी साढ़े सात ही चल रही है, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों से लाभ कौन कराएगा? बृहस्पति कराएँगे। बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, उनका लाभ मिलेगा। उसका वीडियो आपको देखना होगा। इसमें बहुत सारा बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। भाग्यवर्धक मतलब समय, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे करते हैं, एक शब्दों में इसका मतलब भाग्यवर्धक समय है। हालाँकि साढ़े सात ही है, लेकिन आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आत्मा में वृद्धि, फॉरेन कनेक्शन और इसके बाद पराक्रम में वृद्धि के साथ-साथ थोड़ी-सी रिश्तों पे काम करना पड़ेगा, हर तरह के रिश्तों पे। रिश्तों के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। यात्राएँ करेंगे वो सुखद रहने वाली हैं। पूरे वर्ष भर आपको कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ मिलेगी। अगर पॉलिटिशियन है, आपको पद प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका जॉब में था तो उसमें प्रमोशन हो सकता है। ये मैंने शॉर्ट में बताया। अब अलग-अलग सेक्टर वाइज़ बता देते हैं, हेल्थ के लिए कैसे रहने वाला है। पूरे वर्ष आपको एंग्ज़ायटी का शिकार रहेंगे। आपके अंदर थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी रह सकता है और बीच-बीच में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब सब कुछ बिगड़ गया है। अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है हेल्थ को लेके, उस वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होगा। और जब केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएँगे, वो आएँगे 29 अक्टूबर में, तो चोट-चपेट दुर्घटना का भी शिकार आप हो सकते हैं। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है और अगर हेल्थ पहले से खराब हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। अभी 29 अक्टूबर तक का समय उतना खराब नहीं है क्योंकि केतु अभी भाग्य स्थान में है और इसके बाद जैसे ही ये अष्टम में प्रवेश करेंगे, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे अगर कोई ऐसे मतलब जैसा पेपर-वेपर आपने सबमिट किया था, पीएचडी के स्टूडेंट थे या कोई आप आविष्कार कर रहे थे, खोज कर रहे थे या आपकी अगर अध्यात्म में रुचि थी, ऑकल्ट साइंस में रुचि थी, उसके लिए वो स्थिति अक्टूबर के बाद अच्छी है। लेकिन चोट-चपेट के लिए फिर आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी और अनजाना भय सताता रहेगा आपको। आपको जो जिस चीज़ का कोई मायने नहीं होगा, उससे आपको परेशानी स्वयं पैदा कर लेंगे, उससे आप डरते रहेंगे। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु बृहस्पति की एक सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जब सेकंड भाव में है, तो आयु की वृद्धि होगी। अगर कोई हेल्थ खराब हो भी रही थी, तो ये रक्षा कवच की तरह आपको बचा ही लेंगे। हर तरह से लिए थोड़ा सावधानी रखेंगे और भ्रम ना आने दें। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नहीं है उसके लिए क्यों परेशान होना है, जो हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसको डिफीट करके आगे बढ़ना चाहिए। बस ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, वो वहाँ थोड़ा-सा अगर आप बचाव करें तो पूरे वर्ष भर कोई बड़ा मतलब ऐसा नहीं दिखा दे रहा है संकेत, कोई मेजर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए समय कैसा है। स्टूडेंट के लिए उपलब्धियों भरा वर्ष है ये। अगर आप का रिज़ल्ट आने वाला है, अच्छी रैंकिंग में आप अपने रिज़ल्ट निकाल देंगे। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो उसमें आपके लिए सफलता भरा समय है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, आप जा सकते हैं। देश-विदेश कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि शनि इस समय काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं 12th भाव में और उसके बाद फिर लग्न में आ जाएँगे। तो हर तरह से शनि का की शुभता आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है और इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स में आपका रुझान था, उस तरह के अगर क्षेत्र में आपकी मतलब आगे बढ़ने की इच्छा थी, तो वो मंगल सहायक बनेंगे। मंगल दोनों स्थिति में आपके लिए अच्छा है क्योंकि 4th और 5th भाव में जब तक रहेंगे, तो उस समय हो सकता है उसी दौरान आपके कोई रिज़ल्ट आने वाले हों, उसमें आपको सफलता मिलेगी स्टूडेंट के लिए। जितना हो सके आपको विदेश की भी अगर
कामना थी कि आप विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे थे, शनि सहायक रहेंगे। मंगल की भी स्थिति अच्छी रहने वाली है। उपलब्धियों वर्ष है, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। मन को थोड़ा एकाग्र करना पड़ेगा और कंपनी का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर से आपको जो कंपनी होगी उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। कंपनी से मतलब आप जिनके साथ रहते हैं और आपके मित्र कौन हैं, इन पे थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं पंचम भाव से और चीज़ें भी देखते हैं, उसको भी बता देते हैं। पंचम भाव से आपका क्या देखते हैं, प्रेम प्रसंग देखते हैं, शिक्षा के साथ-साथ आपका संतान सुख भी देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं और इसके साथ-साथ पूर्व जन्मों का भी एक मानते हैं इसको। संतान सुख में वृद्धि, अगर आप अविवाहित थे तो विवाह करा देंगे, लेकिन जब शनि आपके लग्न में आ जाएंगे तो वैवाहिक संबंध खराब कर सकते हैं ये। अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो तो कोर्ट केस वगैरह से दूर रहें, अन्यथा वहाँ आपके हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा मतलब ऐसा हो जाए आपके संग दुर्घटना या कोई अचंभित कार्य हो जाए, क्योंकि राहु केतु क्या है, ये हमेशा कहते देते अचानक फल देते हैं और शनि क्या है उसमें उसको कैसे करा देते हैं, थोड़ा-सा मन को विचलित करा देते हैं, आइसोलेशन में डाल देते हैं। तो जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए, जब तक जैसे रिश्ते हैं उनको उन पे ही काम करना चाहिए। बजाय इसके कि दूसरे की गलती निकालो और चिंतन करो स्वयं पे, तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी की गलती निकालोगे तो उतनी ही आपको परेशानी होगी। एंग्ज़ायटी का वर्ष है, आपको जो नहीं है उसमें आप भ्रमित होके और गलत काम करने के लिए उकसाएँगे ये। तो जहाँ तक हो सके उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें, संबंधों पे कार्य करें। आपके अकेले स्पाउस के संबंध खराब नहीं होंगे और जब वहाँ पर जब तक राहु है 3rd भाव में, आपके छोटे भाई-बहनों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। वहाँ उनसे भी अपना कैसे रखें, अच्छा व्यवहार रखें, सौहार्द व्यवहार रखें। अगर अविवाहित हैं तो विवाह निश्चित रूप से इस समय ये कराने वाले हैं। बाकी जैसे मित्रों से जो है संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों की कंपनी अच्छी बना के रखेंगे तो उनसे लाभ होगा, मतलब उनसे कुछ अच्छी सलाह मिलेगी। मित्रों से तो एक ही बात होती है, सलाह अच्छी मिल सकती है। अगर मित्र अच्छे हैं तो आपकी मतलब आगे की जो प्लानिंग है, उनके साथ मिलके आप कर सकते हैं। अगर प्रेमी है, प्रेमी प्रेम का है तो विवाह में पंडित कर सकते हैं। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और भ्रम ना आने दें तो विवाह में पंडित भी हो सकते हैं। बाकी शेयर मार्केट से अगर आपका शौक रखते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, क्योंकि अभी 7.5 ही चल रही है। आपको अगर किसी का मतलब करना ही पड़े इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रॉपर्टी में कर सकते हैं आप, स्थायी संपत्ति में कर सकते हैं, लेकिन जैसे लॉटरी है, ये सट्टा है, उससे थोड़ा-सा दूर रखें अपने आप को, अन्यथा वहाँ हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। अगर आप कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी शुभ सूचनाएँ हैं। अगर जॉबलेस थी तो जॉब की भी प्राप्ति हुई। करियर वाइज़ आपके लिए बता देते हैं कैसा समय है। कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठतम समय है। गुरु की एक दृष्टि पड़ने वाली है जो अभी तक 2nd भाव में है। उसके बाद फिर जब ये जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे तब भी इनका लाभ आपको मिलेगा। गुरु के लिए कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, अगर अप्रैल तक आप चाहें तो स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। जब सूर्य नीच राशि में आ जाएँगे तो थोड़ा-सा आपको बिज़नेस पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से थोड़ी परेशानी हो सकती है। उनसे क्रोध ना करें और अपना व्यवहार कैसे रखें, मधुर रखें। क्योंकि सूर्य जो है आपके 7म भाव के मालिक हैं, वो नीच राशि में आ जाएँगे और शनि की दृष्टि से वो मतलब एक परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर वैवाहिक संबंध खराब हो भी रहे थे, एडजस्टमेंट करें, क्योंकि एडजस्टमेंट ही एक सबसे अच्छी दवाई होती है। बाकी कोई भी ज्योतिषी, कोई भी और सलाहकार आपको बहुत सारी चीज़ों को समझा नहीं सकता है। स्वयं पे मनन करें तो आपके रिश्ते बचाव हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ जो अगर पहले से खराब चली आ रही थी, हेल्थ पे काम करें तो हेल्थ भी ठीक हो सकती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप सोच लें वो ना कर पाएँ। आपके लिए समय करियर वाइज़ बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है, मनचाहा जगह आप परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार करना है तो थोड़ा-सा 17 जनवरी तक रुक जाएँ, उसके बाद व्यापार में विस्तार करें, इन्वेस्टमेंट बड़ी ना करें, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं। तो ये करियर के लिए समय बहुत अच्छा है और अगर आप घर से दूर जाके काम कर रहे थे तो आपके लिए और अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के साथ-साथ आपके लिए प्रमोशन और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि दिखाई दे रही है।
उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी सुदृढ़ हो जाएगी। उस आर्थिक स्थिति के लिए कौन सा घर देखते हैं, एक आपका है सेकंड भाव, एक आपका 11th भाव। तो ये गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। इस समय आपके लिए हर तरह से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है और आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं। शनि आपको धनी ही बनाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगी और 2 अच्छे भाव के मालिक हैं ये, तो आमदनी के नए स्रोत बढ़ेंगे, मतलब पैरेलल इनकम भी दिखाई दे रही है। आपका मन किसमें होगा, किसी से दान कर दो, ऐसा आपका मन होगा इस समय। तो दान से क्या होता है, कभी दान निरर्थक नहीं होता है, अगर सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से किया जाए। तो पूरे वर्ष जो है वो आपको, अगर शनि धन की वर्षा कराएंगे, गुरु की जो है पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेगा, धन से, मान से, सम्मान से, हर तरह से स्थिति अच्छी है। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करना ही है आपको, बाई चांस ऐसा लग रहा है, तो 29 अक्टूबर की बात करें आपके लिए तो और ज़्यादा धन कमाएंगे। अभी 29 अक्टूबर तक जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। और उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल के लिए जब तक अभी आपके 4th भाव में है तो प्रॉपर्टी से लाभ कमा सकते हैं, ना नया वाहन, नई मकान या बदल सकते हैं या नया खरीद भी सकते हैं। अगर आप अभी तक किराए के मकान में रहते थे, रेंट से रहते थे, अब उसकी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि मंगल जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी राशि बदल देते हैं। इस बार ये लंबे समय तक आपकी 4th और 5th भाव में रहेंगी, उसके बाद फिर ये जब 6th भाव में आ जाएँगी तब भी फ़ायदा देंगी। हालाँकि ये नीच राशि होगी, लेकिन उसका वीडियो मैं दोबारा बताऊँगी। घर में अगर कोई मांगलिक कार्य के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कोई विवाह योग था या कोई नए सदस्य के आने की मतलब संकेत दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई नए मेहमान आपके घर में जुड़े इन दिनों, क्योंकि गुरु जो है वो काफ़ी सपोर्टिव रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति का कोई मामला उलझा हुआ था, वो सुलझ जाएगा। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, वो मंगल की स्थिति इतनी अच्छी है अभी कि वो भी सुलझ जाएगी। हर एक समस्या का समाधान लेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, इसके कारण जो भी समस्याएँ आएँगी, और शनि इसके सपोर्टिव होंगे आपके, और ऊपर से बृहस्पति भी अभी 22 अप्रैल तक काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो ये सब आपके लिए अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहे हैं। प्रेम प्रसंग विवाह में परिणित करने की अगर इच्छा रखते हैं तो वो भी हो सकता है। यात्राएँ दूर की और पास की दोनों होंगी, क्योंकि जब 3rd भाव में राहु होता है तो यात्राएँ भी कराते हैं, वो सुखद होती हैं। और अभी शनि जो है 12th भाव में है तो विदेशी यात्राएँ कर सकते हैं। विदेश से जुड़ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर यात्राएँ सुखद रहेंगी और आत्मबल में वृद्धि के साथ-साथ जॉब के लिए कोई अगर चांस बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बदल देंगे। उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है आगे। आयु की कोई परेशानी नहीं है। इन सब चीज़ों का फॉरेन कनेक्शन अगर आप मिलके करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से, पीआर के लिए, वीज़ा के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी है। बस थोड़ा अपनी हेल्थ का, अपने माता-पिता की हेल्थ का, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। वैसे भी कुंभ राशि वाले थोड़े से कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा लेज़ी होता है। तो अपनी जो आलस है उसको त्यागना पड़ेगा आपको। पूरे वर्ष भर अगर आलस को त्याग करें और चिंतन मनन करें, स्वयं पे करें और क्रोध ना करें, तो आपके लिए बहुत-बहुत सौगातें लेके आ रहा है। उपलब्धियों भरा वर्ष है। मानसिक अशांति निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि साढ़े 7 ही चल रही है, तो उसमें शनि थोड़ा मन को विचलित करता है। सीधा अटैक करते हैं वो मन को, मतलब चंद्रमा पे, तो उस पे थोड़ा आपको स्वयं को बचाव रखना है। बाकी भाग्यवर्धक समय है, हर एक इच्छा की पूर्ति होगी, नए-नए अध्याय शुरू होंगे आपके जीवन के। और अध्यात्म में रुचि के साथ-साथ अगर आपने पहले से कहीं मेडिटेशन या आप कोई गुरु की तलाश में थी, तो हो सकता है कोई गुरु भी आपको मिले, उससे आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है। मन बहुत मतलब विचलित रहता है ऐसे लोगों का जब 7:30 होती है, तो गुरु के संग में रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो हो सकता है मन को कंट्रोल करे। ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। बस आपके लिए थोड़ा जो मैंने बताई हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त कुछ और रेमेडी बता देते हैं, जैसे कि वर्ष भर आपको शनि मंत्र करना चाहिए। हर शनिवार को छाया दान करें जब तक 7:30 चल रही है। छाया दान बहुत अच्छा होता है। उसमें मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, जैसे कि भारतवर्ष में तो ये है कि आते हैं वो जो दक्षिणा लेने वाले होते हैं, उनको अपन छाया दान के रूप में सरसों के मतलब तेल में अपना प्रतिबिंब देख के उनको दान कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब भारतवर्ष के बाहर जो रह रहे हैं, उनको थोड़ा ये टफ होता है। आपको उसके लिए क्या करना है, अपना स्वयं जो प्रतिबिंब देख के सरसों के तेल में, और बाहर किसी
आप या तो आप अपने यार्ड में या कहीं भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। आप अपने स्वयं की मतलब प्रॉपर्टी है, उसमें आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको छायादान इस तरह से कर सकते हैं। तो शनि मंत्र करें, नीडी लोगों को हर शनिवार को कुछ न कुछ देते रहें, एनिमल सेंटर में जाके दान करें, और अपने जो आस-पास रह रहे हैं मतलब जो भी ज़रूरतमंद हैं, दिव्यांग हो या कोई भी ऐसे लोग हों जो सही में नीडी हों, उनको दान करना, उनकी हेल्प करना अपनी तरफ से है। दान का मतलब हेल्प होता है, हेल्प अनेक तरह से की जा सकती है, तो उनकी हेल्प करते रहें ज़रूरतमंद की, और अपने पिता का, माता का सम्मान करें। ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है, हर एक कहना चाहिए प्लैनेट को सुधारने के लिए, उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए। अपने संग जो आपके बड़े-बुजुर्ग रहते हैं, उनका सम्मान करें, और एक बार पुनः आपको 2023 की शुभकामनाओं के साथ यही इसको समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।